लेक्चर 15। पेज 1। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना जाएगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों सिद्धांत निहित हैं। डायग्राम का विवरण। यहाँ विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण के बीच तुलनात्मक अंतर को एक टेबल वर्गीकरण के माध्यम से समझाया गया है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। यह सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। यह सभी व्यक्तियों को कानून के सामने समान मानता है। यह एक सकारात्मक सिद्धांत है। यह एवी डाइसी का सिद्धांत है। इसके अनुसार विधि सर्वोच्च है और विधि से ऊपर कोई नहीं है। इसके अनुसार व्यक्तियों के साथ उनकी परिस्थिति के अनुसार न्याय किया जाता है। यह एक नकारात्मक सिद्धांत है। यह समान के साथ समान व्यवहार पर बल देता है। यह सकारात्मक भेदभाव करता है, लेकिन जिसका परिणाम भी सकारात्मक आता है। भारत में आरक्षण का प्रावधान इसी पर आधारित है। पेज 2। आर्टिकल 15(1). राज्य किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 15(2). राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, जैसे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के स्थान तथा किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे तालाब, कुआं, पार्क आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3). राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे प्रसूति मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, पंचायतों में महिला आरक्षण आर्टिकल 243D, नगरपालिका में महिला आरक्षण आर्टिकल 243T। पेज 3। लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण आर्टिकल 15(4). इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास के 1927 के सांप्रदायिक पंचाट को रद्द कर दिया, क्योंकि वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता था। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम संविधान संशोधन से अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, जो कि अनुच्छेद 46 के आधार पर है। अनुच्छेद 46 संविधान में आरक्षण का आधार है, जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कल्याण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 15(4) शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देता है। पेज 4। आर्टिकल 15(5). इसे 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया। राज्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थान, निजी और सार्वजनिक दोनों, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को छोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसे लागू करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान प्रवेश अधिनियम 2006 लागू किया गया। अशोक कुमार ठाकुर वाद 2005। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को वैध माना।